नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं जगदीश परमार आज लेकर आया हूँ आपके लिए माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर को आसान तरीके से करने की विधि। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने माध्य निकालना सीखा था। तो आज हम पढ़ेंगे माध्यक और माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना और परिसर निकालना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि माध्यक या माध्यिका कैसे निकाला जाता है। तो माध्यक को निकालने के लिए प्यारे बच्चों जो आंकड़े दे रखे हैं ना, सबसे पहले उन आंकड़ों को क्या करना है, अपने को बढ़ते क्रम में लिखना है। जैसे कि दो, जैसे कि क्या दिया है, दो है, दो के बाद कितना दिया है, तीन है इसमें, तीन के बाद क्या लिखेंगे, चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, छः के बाद सात और आठ। ये अपनों ने क्या ले लिया, इसका बढ़ता क्रम ले लिया प्यारे बच्चों। अब इसके बाद जैसे कि मध्यक और माध्यिका नाम से पता चल रहा है, मध्यक, मध्यक का मतलब होता है प्यारे बच्चों जो बीच वाली संख्या। जैसे कि तीन संख्याएं इधर भी है और तीन संख्याएं इधर भी है, तो इन तीनों के तीन इधर और तीन इधर, तो इनके बीच वाली संख्या इसका क्या कहलाएगी, माध्यक कहलाएगी। तो प्यारे बच्चों इसका माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर 5। ये अपना क्या हो गया, आंसर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा प्यारे बच्चों कि अगर यहाँ पे तो कितनी संख्याएं थी, टोटल 7 संख्याएं हो रही थी, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे तो आसान तरीके से निकल लिया कि बीच वाली संख्या हो गई, तीन इधर और तीन इधर। अगर आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि सर अगर यहाँ पे 6 संख्याएं आ जाती हैं, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं अपन, 3, ठीक है, 7 6 9 8 और 4, ये अपने कितनी संख्या ली प्यारे बच्चों, यहाँ पे 6 संख्या ले रखी है। अब इसका अगर अपने को मध्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 7 संख्या थी तो आसानी से निकल गया। तो अब इसका कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका हल अगर निकालेंगे तो सबसे पहले तो इनको काय में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम में लिखने पर सबसे पहले तो इनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 3 है, 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है और 9 है। बढ़ते क्रम में लिख दिया। पहले अपन क्या कर रहे थे कि इधर और इधर बराबर देख रहे थे संख्याओं को, इधर भी तीन थी और इधर भी तीन थी, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, उनके बीच के लेते थे। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे तीन इधर है और तीन इधर है, तो यहाँ पे कोई भी संख्या क्या है, बीच में नहीं है। तो अपन क्या लेंगे प्यारे बच्चों, जो संख्याएं दिख रही है अपने को, जैसे कि 6 है और यहाँ पे क्या है, 7 है, तो 6 और 7 के बीच की संख्या, 6 और 7 के बीच की संख्या प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे हम, तो अपन करेंगे 6 + 7/2। 6 और 7 को अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है, 13/2। अब कितना आया अपने पास, 13/2 आ गया। अगर 13/2 आया है तो इसको और आगे हल करते हैं। अगर दशमलव में आंसर चाहिए अपने को, तो 13 में भाग लगा दो, काहे का, 2 का। जैसे कि तो 13 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 छंग 12, बचा कितना, एक भागने जाएगा तो दशमलव लगाएंगे और यहाँ लग जाएगी 0, तो 2 पंजे 10। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर अपना कितना आया, 6.5। तो इस प्रश्न की अपनी जो माध्यिका रहेगी प्यारे बच्चों, जो अपना उत्तर रहेगा माध्यक या माध्यिका, वो हो जाएगी 6.5। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप किसी भी संख्या के माध्यक भी निकाल सकते हैं, माध्यिका भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपना पूरा सवाल। इस सवाल को अपने किस प्रकार से हल किया, किस प्रकार से इसका माध्य निकाला और इसकी माध्यिका ज्ञात करी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुलक के बारे में। बहुलक के बारे में पढ़ेंगे तो अपना बहुलक के बारे में क्या रहेगा प्यारे बच्चों, कि बहुलक किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुलक का मतलब होता है, सीधा अर्थ होता है प्यारे बच्चों, कि जो अपनी बारंबारता सारणी है उसमें जिसकी आवृत्ति सबसे बार होती है, सबसे ज़्यादा बार होती है, वो उसका बहुलक कहलाता है। तो अगर ये देख अपने पास क्या दे रखे हैं, कुछ आंकड़े दिए हैं, या फिर इसको एक प्रश्न मान लो कि 2 4 5 4 7 3 6 4 में बहुलक ज्ञात करो, तो प्यारे बच्चों अगर इसमें अपने को बहुलक निकालना है तो इसको भी पहले तो व्यवस्थित क्रम में जमा दो, जो कि अपना बढ़ता क्रम है, दो, ठीक है। या फिर बढ़ते क्रम में नहीं जमाओ तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन हल कर रहे हैं, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो सिर्फ माध्यक में ही अपने को बढ़ते क्रम में जमाना है। तो अपनों ने ये लिखा, अगर बहुलक निकालना है तो इनकी आवृत्ति देखना है कि कौन सी संख्या कितनी बार है। तो अपन देखते हैं, जैसे कि ये अपना हल है। ठीक है, तो सबसे जैसे कि 2 लिखा, तो 2 की आवृत्ति मतलब कि 2 कितनी बार है इसमें, तो एक सिर्फ अपने को कितनी बार दिख रहा है, एक बार ही दिख रहा है। इसके बाद हमने देखा 3 भी है इसमें, तो प्यारे बच्चों 3 कितनी बार है, 3 भी एक बार ही दिख रहा है। इसके बाद दिख रहा है इसमें 4 है, तो 4 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो 4 दिखा अपने को 3 बार। फिर 5 है इसमें, तो 5 कितनी बार है, एक बार है। फिर अगला दिखा अपनों को क्या है, 6 है, तो 6 भी कितनी बार है, एक बार ही है। और लास्ट है तुम्हारा 7, जो कि कितनी बार है, वो भी एक बार है। तो प्यारे बच्चों बहुलक किसे कहेंगे, कि बारंबारता सारणी में जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है वो इसका बहुलक कहलाता है। तो अब यहाँ सारणी में सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता प्यारे बच्चों किसकी है, वो है अपने 4 की। कितने बार है, सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है 4 अपने को, तो जो कि कितनी बार दिख रहा है अपने को, 3 बार दिख रहा है। तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों अपना क्या हो जाएगा, कि बहुलक
बराबर बहुलक बराबर कितना हो गया, यहाँ पे लिख दिया अपनों ने 4। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों इसी का ही। जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 2 कि अपने को क्या निकालना है इसका। प्रश्न नंबर 2 जो है इसमें भी अपने को क्या ज्ञात करना है, बहुलक ही ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने हैं तो जैसे कि एक संख्या दे रखी है 25, 24, 12, 26, 26, 13 और 26। तो इसमें प्रश्न क्या आया प्यारे बच्चों कि बहुलक ज्ञात करो। अगर ये संख्याएं हैं और इसका अपने को क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है, तो इसमें क्या रहेगा प्यारे बच्चों, हल अपना हल बराबर जो आंकड़े दे रखे हैं वो लिख लेंगे अपन। ठीक है, क्या दे रखे हैं 25, 24, 12, 26, 26, 13 और 26। अब देखो इसमें अपने को सबकी क्या देखना है कि कौन से आंकड़े कितनी बार है, कि किसकी बारंबारता कितनी आ रही है। तो 25 कितनी बार है प्यारे बच्चों, इसमें अपने को दिख रहा है कितनी बार दिख रहा है, एक बार दिख रहा है। अगला देखते हैं अपन जैसे 24, 24 कितनी बार है, 24 को देखो तो 24 भी एक बार दिख रहा है। 13 देखो 13 कितनी बार है, एक बार दिख रहा है। 12 कितनी बार है, एक बार दिख रहा है। केवल जो 26 है प्यारे बच्चों वो कितनी बार दिख रहा है अपने को, 3 बार दिख रहा है। तो 26 की आवृत्ति या बारंबारता सबसे अधिक है जो कि कितनी बार है, 3 बार है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों अपना बहुलक क्या हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 26, ये अपना आंसर। तो इन प्रश्नों के आधार पर प्यारे बच्चों आप कोई सा भी सवाल कर सकते हो जिसमें बारंबारता या आंकड़े दे रखे हैं कि जैसे माध्यक निकालना है तो माध्यक निकाल सकते हैं, बहुलक निकालना है तो बहुलक